हेलो, दिस इज डॉक्टर प्रिया मिश्रा। आज हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में। लोग इसके बारे में आज भी बहुत इजीली बात नहीं करना चाहते हैं, पर हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कितनी डेज के साइकिल को हम नॉर्मल बोलेंगे और कितने डेज के साइकिल को एबनॉर्मल बोलेंगे। कब हम कितने पैड यूज कर रहे हैं उसको नॉर्मल बोलेंगे और कब कितने पैड यूज करने को एबनॉर्मल बोलेंगे। बहुत सारी पैथोलॉजीज जनरेट हो जाती है, लाइक लोगों को पीआईडी हो जाता है, फाइब्रॉइड हो जाता है, पीसीओडी हो जाता है, पर फिर भी लोग उसको बताने से हिचकिचाते हैं कि नहीं पता चलना चाहिए किसी को कि हमें मेंस्ट्रुअल कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमें कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही है, और इस चीज के लिए खुद ही सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं या इस चीज को बहुत लंबे समय तक अवॉइड करते रहते हैं। तो लेट्स नो कि किन किन फैक्टर्स के बाद हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नॉर्मल है और किन किन फैक्टर्स पे हमें कंसल्टेशन की जरूरत हो सकती है। तो फर्स्ट वन इज कि कितने डेज की साइकिल होनी चाहिए कि हम ये बोलेंगे कि हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नॉर्मल है। तो इट्स बिटवीन 21 to 35 डेज। अगर किसी को 21 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, हर 21 डेज के बाद आ रही है, दैट इज कंसीडर्ड एज एब्सोल्युटली नॉर्मल। पर अगर किसी को 21 डेज से कम की मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, सपोज किसी को एक महीने में 2 बार मेंसेस आ जा रहे हैं, 15 डेज में या 10 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जा रही है, देन इट मे बी कंसर्न और उसको कंसल्टेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन हो सकती है पॉलीमेनोरिया। नाउ व्हाट इज पॉलीमेनोरिया? अगर किसी को बहुत जल्दी जल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है, उसको टर्म दी गई है पॉलीमेनोरिया, जिसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज कि अगर किसी को 35 डेज से ज्यादा में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही है, या एवरी किसी को 1.5 महीने में आ रही है, किसी को 2 महीने में आ रही है, देन इट इज कंसीडर्ड एज ओलिगोमेनोरिया, विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटी। सेकेंड वन इज कि हमारी जो ड्यूरेशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो कितने दिन की होनी चाहिए, जो ब्लीडिंग होती है वो कितने दिन की होनी चाहिए। तो इट्स बिटवीन 2 to 7 डेज। अगर किसी को सिर्फ 2 दिन ब्लीडिंग आ रही है या सिर्फ 2 दिन पीरियड्स हो रहे हैं, तो उसमें कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। अगर ये रेगुलर है और बहुत ज्यादा पेन के साथ में नहीं है, तो इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर किसी को 2 दिन से कम की ब्लीडिंग हो रही है, सिर्फ 1 दिन ब्लीडिंग हो रही है, या सिर्फ 1 आवर, भी बहुत सारे पेशेंट आके बोलते हैं मैम हमें सिर्फ 1-2 ड्रॉप ब्लड आता है, उसके बाद मेंस्ट्रुअल में कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल आती ही नहीं है, देन इट इज कंसीडर्ड एज एबनॉर्मल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी को 7 दिन से ज्यादा सिर्फ ब्लीडिंग चल रही है, कि किसी मैम हमको 10 डेज तक ब्लीडिंग चलती है और उसके बाद नेक्स्ट 21 डेज फिर से ब्लीडिंग हो जाती है, तो इट इज अगेन कंसीडर्ड एज मेनोरेजिया, और अगेन इसके बहुत सारे पैथोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं, तो इट शुड बी कंसल्टेड। नेक्स्ट वन इज कि हमें कितनी ब्लीडिंग होनी चाहिए, कि एक दिन में कितनी ब्लीडिंग। हमें 7 डेज तो हो रही है, पर हम उस 7 डेज में पैड्स कितने यूज कर रहे हैं। अगर हम 7 डेज ब्लीडिंग हो रही है और हम एक ही दिन में 6 पैड यूज कर रहे हैं, तो अगेन इट इज कंसीडर्ड एज मेनोरेजिया। तो इसलिए हमें ये पता होने चाहिए। तो अगर हम एक दिन में 3 से 4 पैड यूज कर रहे हैं, तो इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। पर अगर हम 2-3 घंटे में, हर 2-3 घंटे में हमें पैड बदलने की जरूरत पड़ रही है ड्यू टू ओवरफ्लो, देन इट इज कंसीडर्ड एज एबनॉर्मल। फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करते हैं, तो क्लॉट्स कितने प्रेजेंट होने चाहिए। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में क्लॉट्स प्रेजेंट है, तो इट इज नॉर्मल, पर इसका भी अमाउंट होता है। तो अगर आपका पैड में सिर्फ क्लॉट्स से ही फिल हो जा रहा है, या आप जितनी बार भी वॉशरूम जा रहे हो उसमें सिर्फ क्लॉट्स प्रेजेंट हैं, तो इट इज अगेन कंसीडर्ड एज एबनॉर्मल। हमें इस चीज को रूल आउट करना चाहिए कि वहां पे कोई पैथोलॉजी तो प्रेजेंट नहीं है, वहां पे फाइब्रॉइड तो प्रेजेंट नहीं है, पीआईडी की कंप्लेंट तो नहीं है, या एंडोमेट्रियोसिस जैसी कोई कंप्लेंट तो नहीं है। लास्ट वन इज कि पीरियड क्रैम्प्स। बहुत सारे लोग इस चीज से परेशान रहते हैं, पेन किलर्स लेते हैं। तो अगर आप पीरियड क्रैम्प्स के साथ में अपनी डे टू डे एक्टिविटीज कर पा रहे हो, स्कूल कॉलेज नहीं छोड़ना पड़ रहा है, देन इट इज कंसीडर्ड एज नॉर्मल। पर आपकी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज हैं, आपको स्कूल से पर्टिकुलरली छुट्टी लेनी पड़ती है क्योंकि आपको दर्द इतना ज्यादा होता है, या उसके साथ में वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारे लोगों को हेडेक स्टार्ट हो जाता है और उसके लिए पेन किलर लेने पड़ते हैं, देन इट इज कंसीडर्ड एज डिस्मेनोरिया। एंड अगेन डिस्मेनोरिया के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली आता है कि पीआईडी हो गया है, एंडोमेट्रियोसिस हो गया है, जिसके कारण इतना सीवियर पेन है कि जो पेशेंट है वो दर्द से करा रहा है और उसको पेन किलर के बिना आराम नहीं मिल पा रहा है। तो ये कुछ कंडीशन है कि जहाँ पे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को नॉर्मल बोलेंगे और कहाँ पे एबनॉर्मल बोलेंगे। और जो चीजें होती है लाइक फाइब्रॉइड हो गई, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, पीसीओडी हो गई, जो नॉर्मली हमें देखने के लिए मिल जाता है बहुत सारी फीमेल्स में, उसको जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट करवाएं, उसको अवॉइड ना करें, नहीं तो आगे जाके यही केसेस इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं और चीजें और ज्यादा मुश्किल होती जाती है। थैंक यू।